Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the pathogenesis of uterine fibroid. So पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यूट्राइन फाइब्रॉइड का पता होना चाहिए. इसको हम लोग लियोमायोमास भी बोलते हैं. लियो मीन्स होता है स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ, सॉरी. मायो मीन्स होता है मसल और मास मीन्स होता है ग्रोथ, ठीक है. तो यहाँ पे ये एक तरह की ग्रोथ है, यहाँ पे देख लो, ये एक तरह की ग्रोथ है जो कि यूट्रस के अंदर हो रही है, ठीक है, यूट्रस के अंदर हो रही है. लेकिन ये ग्रोथ मैक्सिमम बिनाइन ग्रोथ होती है, ये कैंसरस नहीं होती, ये कैंसर सेल्स से नहीं बन के बना हुआ है, ये सिर्फ नॉर्मल ग्रोथ है जो कि ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाती है. तो आज हम देखेंगे कि इटियोपैथोजेनेसिस क्या चीज़ हो रही है जिसकी वजह से अंदर इस तरह की ग्रोथ बढ़ रही है. तो सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेती हूँ मैं आपको. ये आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे कलर्स से इस डायग्राम को बनाया है. नॉर्मली हमारा यूट्रस कैसा होता है, इस शेप का होता है. इसके पास टोटल 3 लेयर्स होती हैं. एक ये ब्लैक वाली, दिस इज आउटर लेयर जिसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलेंगे. एक ये ग्रीन वाली जिसको हम लोग मिडिल लेयर बोलेंगे, बीच में है ये, दिस इज ऑल्सो नोन एज मायोमेट्रियम. और सबसे इनर वाली, दिस इज ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रियम. तो आपने देखा होगा या ध्यान दिया होगा कि मैंने एंडोमेट्रियम को डबल लेयर्ड बनाया है. डबल लेयर्ड इसलिए बनाया है क्योंकि ये 2 लेयर से मिलके बनी होती है. मतलब अगर आप एंडोमेट्रियम को बीच से निकालोगे तो ये अपने आप में ही 2 लेयर में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है. तो सबसे ये जो अंदर वाली लेयर है ये वाली, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनैलिस क्योंकि ये कोई फंक्शन करती है, ठीक है. इसके अंदर वाली को बोलते हैं दिस वन स्ट्रेटम बिसैलिस क्योंकि ये इसका बेस बना रही है. आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, एंडोमेट्रियम खुद में ही 2 लेयर से मिलके बनती है. एक ये वाली बाहर वाली, दिस इज स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, और उसके अंदर वाली दिस इज स्ट्रेटम बिसैलिस. अब जब पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे आपकी एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है, बाहर निकल जाती है, हम सभी को पता है, ठीक है. तो बाहर कौन सी निकलती है, आपकी स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, ठीक है. समझ लो ये वाली लेयर टूट करके बाहर निकलती है और ये वाली लेयर बाहर नहीं निकलती है. अब ये लेयर बाहर क्यों नहीं निकलती है, क्योंकि इसका एक मेन कारण है, पर्पस है, ठीक है. इसका काम है कि जब एक बार पीरियड्स आए और ये लेयर टूट करके निकल गई तो अब इस लेयर को दोबारा भी तो बनाना है, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड के लिए फिर से बनाना है. तो जो ये आपकी बिसैलिस है अंदर वाली, ये वाली लेयर, ये क्या करेगी, ये मायोमेट्रियम से डायरेक्ट ब्लड सप्लाई ले लेगी इस तरह से, ठीक है, और फिर से इस लेयर को यानी कि फंक्शनैलिस लेयर को बनाने का काम करेगी. और ये किसके अंडर में हो रहा है, आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के अंडर में हो रहा है. ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज्ड है इस टाइम पे और ये जो है फिर से दोबारा से ये लेयर बनाने का काम कर रहे हैं. आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. हमारे यूट्रस के पास 3 लेयर होती है, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली ग्रीन वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली अपने में ही 2 लेयर से पतली पतली लेयर से मिलकर बनी होती है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो सबसे अंदर है, स्ट्रेटम बिसैलिस जो उसके पीछे है. फंक्शनैलिस पीरियड्स के टाइम पे टूट करके बाहर आ जाती है. बिसैलिस दोबारा से फंक्शनैलिस को बनाने के लिए मायोमेट्रियम से ब्लड सप्लाई ले करके फिर से फंक्शनैलिस यानी इस वाली लेयर को बनाने का काम करती है. और ये सारा काम किस हार्मोन के अंडर में हो रहा है, 2 हार्मोन के अंडर में हो रहा है. एक है आपका ईस्ट्रोजन और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन. नेक्स्ट दूसरा डायग्राम क्या दिखा रहा है, दूसरा डायग्राम दिखा रहा है एबनॉर्मैलिटी, ठीक है, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो यूट्राइन फाइब्रॉइड पढ़ने वाले हैं. तो आप इसमें देख सकते हो कि इस डायग्राम में और इस डायग्राम में चेंजेस हैं. ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर मैंने मायोमेट्रियम नहीं बनाई है. क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि मायोमेट्रियम मीनोपॉज के टाइम पे एब्सेंट हो जाती है यानी कि गायब होती है, ठीक है. तो मीनोपॉज मेन रीज़न है जिसकी वजह से यूट्राइन फाइब्रॉइड आ रहे हैं. यूट्राइन फाइब्रॉइड मीनोपॉज है क्या, मीनो मीन्स होता है मेंस्ट्रुएशन, पॉज मीन्स होता है स्टॉप हो जाना, ठीक है. तो जब हमारे पीरियड्स परमानेंटली रुक जाते हैं एक एज आने पे, फॉर एग्जांपल 45 से 50 के बीच वाली एज में हमारे पीरियड्स हमेशा के लिए रुक जाते हैं, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मीनोपॉज. तो रुक क्यों जाते हैं, क्योंकि
ईस्ट्रोजन और हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है, और इस एज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नेक्स्ट लेयर यानी कि फिर से दोबारा से ये लेयर नहीं बना पाते हैं। जब एंडोमेट्रियम को बना ही नहीं पाते हैं तो सिर्फ हमारे पास अब क्या रह गई मीनोपॉज के टाइम पे, बाहर वाली लेयर जिसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोल रहे थे, और उसके अंदर वाली लेयर जिसको हम लोग मायोमेट्रियम बोल रहे थे। तो जो भी इस टाइम पे फाइब्रॉइड निकलेगा वो आपके मायोमेट्रियम के ऊपर निकलेगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कैसे निकल रहा है, अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने शो किया है कि ड्यू टू दी इटियोजेनेसिस या इटियोपैथोलॉजी मीनोपॉज मेनली हम लोग ने लिया है, और एक दो और ले लिए हैं जैसे ओबेसिटी एंड जीन म्यूटेशन। इन सारी चीज़ों की वजह से फाइब्रॉइड निकल के आएगा। तो नॉर्मली मैंने इसको देखिए डिवाइड कर दिया है। मीनोपॉज के टाइम पे विद ओबेसिटी वो मदर या सॉरी वो वुमेन जो कि मीनोपॉज स्टेज में है यानी कि 50 ईयर की या उसके अबव ईयर की होगी, और साथ पे साथ उसकी ओबेसिटी यानी मोटापा भी है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, अब मीनोपॉज में कोई भी रीज़न की वजह से, फिर चाहे वो आपके खाने पीने का रीज़न हो, फिर चाहे आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, आरामदायक ज़िंदगी हो, ठीक है, मैदा आप बहुत खाते हो, तो इस रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डिस्टर्ब हो रहे हैं। नॉर्मली इनको कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए मीनोपॉज के टाइम पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीनोपॉज में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनते, कम बनते हैं, सप्रेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये बनने लगेंगे तो फिर से आपकी एंडोमेट्रियम बनने लगेगी, लेकिन मीनोपॉज में एंडोमेट्रियम नहीं बन रही है। इसका मतलब नॉर्मली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मीनोपॉज में कम रहते हैं, लेकिन कोई भी फैक्टर की वजह से, मान लो कोई भी रीज़न की वजह से अगर फ्लैक्चुएशन, एबनॉर्मल फ्लैक्चुएशन हुआ आपके हार्मोन्स में, एग्जाम्पल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गए किसी रीज़न की वजह से, तो आगे चल करके ये क्या करेंगे, ये सीधे सीधे मायोमेट्रियम पे एक्ट करेंगे। ठीक है, आपके मिडिल लेयर पे जाकर के अप्लाई हो जाएंगे। क्यों मिडिल लेयर पे अप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास एंडोमेट्रियम तो है नहीं, है ना, एंडोमेट्रियम की दोनों लेयर हट चुकी हैं। अब कौन बचा आपके पास, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जब अंदर से ये एक्शन करेंगे तो ये सीधे किस पे करेंगे, मायोमेट्रियम पे एक्शन करेंगे। तो जब ये दोनों हार्मोन मायोमेट्रियम पे एक्शन करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ पे एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ होने लगेगी। ठीक है, एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ होने लगेगी। क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम का काम, सॉरी आपके ईस्ट्रोजन का काम क्या है, नए सेल्स को बनाना और उनको साइज में बढ़ाना, ग्रो करना। ठीक है, और आपकी प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है कि उस चीज़ को हार्ड करना, थिक करना। ठीक है, उस चीज़ को हार्ड करना, थिक करना। तो जो फाइब्रॉइड बन रहा है वो आपके एंडोमेट्रियम के, सॉरी जो आपकी ईस्ट्रोजन है उसको इंक्रीज करने की वजह से बन रहा है, और ये जो हार्डनिंग हो रही है, जो टाइटनेस आ रही है, वो आपके प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने की वजह से टाइटनेस आ रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि मायोमेट्रियम डायरेक्ट अफेक्ट हो रही है, डायरेक्ट उसमें कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अप्लाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा मायोमेट्रियम खुद ही ब्लड सप्लाई में रिच होती है। ठीक है, उसके पास बहुत ब्लड सप्लाई होती है, तो मायोमेट्रियम ईजिली इनको ब्लड सप्लाई भी देने का काम कर रही है। जब ईजिली ब्लड सप्लाई इसको मिलेगी तो इसके सेल्स आराम से ग्रो हो जाएंगे और एक तरह का बिनाइन ट्यूमर बना लेंगे। यहाँ पे देख लो, ये एक तरह का बिनाइन ग्रोथ या बिनाइन ट्यूमर बन जाएगा, उसी को हम यूट्राइन फाइब्रॉइड बोल देंगे। अब रही ओबेसिटी की बात, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ओबेसिटी जिनके अंदर भी होता है उनके अंदर ऑटोमेटिकली ईस्ट्रोजन इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि हमारे फैट सेल्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ईस्ट्रोजन को इंक्रीज करने लगते हैं। यहाँ से भी ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, कोई एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल हो रही हैं और ये सारी चीज़ें एक ग्रोथ करने का काम करेंगी जो कि बिनाइन ग्रोथ होगी, जिसको हम लोग यूट्राइन फाइब्रॉइड बोल देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं जेनेटिक फैक्टर देख लेते हैं। मान लो किसी भी रीज़न की वजह से जीन में कोई म्यूटेशन हो गए, जीन में कोई चेंजेस हो गए, तो कौन कौन से मेन जीन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देख लो, दो मेन जीन की हम लोग बात करेंगे, MID12 और दूसरा HMGA2। MID12 जीन का काम क्या है कि वो सेल डिवीजन में काम करता है।
HMGA2 का काम क्या है कि वो ट्यूमर सप्रेशन जीन है। अगर इन दोनों के नॉर्मल फंक्शन एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो गए म्यूटेशन की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा जो सेल डिवीजन नॉर्मल हो रहा था लेकिन वो एबनॉर्मल सेल डिवीजन में कन्वर्ट हो गया है। जो सप्रेशन जीन थे जो कि ट्यूमर सेल को सप्रेस करने का काम कर रहे थे, वो अपने काम में फेल हो जाएंगे। जब वो फेल हो जाएंगे तो इसका रिजल्ट निकलेगा एबनॉर्मल प्लोरिफरेशन, जिसकी वजह से मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर सेल्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये थी आपकी इटियोपैथोजेनेसिस यूट्राइन फाइब्रॉइड की, जिसमें मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि किस तरह से बिनाइन ट्यूमर बनेगा और किस तरह से मैलिग्नेंट ट्यूमर बनेगा। बिनाइन ट्यूमर केवल हार्मोन की वजह से बनेगा, ठीक है, एक एज आने पे, मीनोपॉज आने पे, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर केवल और केवल जीन म्यूटेशन से ही बनेगा। तो मैक्सिमम आपको सिर्फ इस एज में हार्मोनल चेंजेस ही देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम जो भी आपको फाइब्रॉइड देखने को मिलेगा वो फाइब्रॉइड आपको केवल बिनाइन ट्यूमर मिलेगा, मैलिग्नेंट नहीं मिलेगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार आप ये नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स का, पास से दिखा देती हूँ। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस